नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ढाका इन्फो पर। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कि हमें लहसुन की उन्नत खेती कैसे करनी चाहिए, कौन सी ऐसे विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारी फसल अच्छी चले, साथ ही हमारी फसल की पैदावार अच्छी निकल सके, जिससे हमें मुनाफा मिल सके। तो किसान भाइयों, आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साथ ही आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही पास आई बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। चलिए किसान भाइयों, आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। किसान भाइयों, हमें लहसुन की उन्नत खेती के लिए खेत बदल बदल के खेती करनी चाहिए। बहुत सारे किसान भाइयों एक ही खेत में लहसुन उगाते रहते हैं, जिसमें उसमें बहुत सारे रोग भी आते हैं, साथ ही उनका जो उत्पादन निकलता है वो बहुत ही कम निकलता है। इसलिए किसान भाइयों, हमें खेत बदल कर खेती लहसुन की करनी चाहिए, जिससे हमारा उत्पादन अच्छा निकलेगा। साथ ही हमारा जो लहसुन का कंद बनेगा वह बड़ा बनेगा, जिसे हमें मंडी में ले जाने पर उसका उचित दाम भी मिल पाएगा। तो सबसे पहले किसान भाइयों, हमें लहसुन की उन्नत खेती के लिए हर वर्ष खेत बदल बदल कर खेती करना चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों लहसुन सबसे ज़्यादा पोषक तत्व ग्रहण करने वाली फसल मानी जाती है खेत से। इसलिए हमें हर वर्ष खेत बदल बदल कर खेती लहसुन की करनी चाहिए। दूसरा जो पॉइंट निकल कर सामने आता है लहसुन की उन्नत खेती के लिए किसान भाइयों, वो होता है लहसुन के सही बीज का चुनाव। किसान भाइयों, हमें सही बीज का चुनाव करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हम सही बीज का चुनाव नहीं करेंगे तो हमें ना तो सही पैदावार मिल पाएगी, साथ ही हमारा जो लहसुन का कंद बनेगा वह भी सही नहीं बन पाएगा। इसलिए किसान भाइयों, हमें कुछ उन्नत वेराइटियाँ जैसे रियावन, जीटू, विदिशा और ऊटी लहसुन और अमलेटा लहसुन, यह कुछ उन्नत वेराइटियाँ मानी जाती है लहसुन की खेती के लिए। तो हमें इनमें से कोई सी भी वेराइटी अपनाना चाहिए। साथ ही किसान भैया, अगर हम हर वर्ष एक ही वैरायटी का बीज अपने खेत में लगाते रहते हैं तो हमें उसका सही पैदावार नहीं मिल पाता है। तो किसान भैया, हमें हर वर्ष तो नहीं पर कुछ वर्ष के बाद में बीज अवश्य बदलना चाहिए, जिससे हमारी पैदावार हमें अच्छी मिल पाएगी। तीसरा जो पॉइंट उन्नत खेती के लिए हमें मिलता है किसान भाइयों, वह आता है बीज का, लहसुन के बीज का बीज उपचार। किसान भाइयों, बीज उपचार एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है हर फसल के लिए, क्योंकि किसान भाइयों बीज उपचार करने के बाद में 25 से 30 दिनों तक कोई भी रोग का अटैक फसल में नहीं होता है। साथ ही हमारी जो फसल की उगने की जो क्षमता होती है वह बीज उपचार के बाद में बढ़ जाती है। इसलिए किसान भाइयों, हमें लहसुन की फसल का भी बीज उपचार करना बहुत ही ज़रूरी होता है। किसान भाइयों, लहसुन के बीज उपचार के लिए आप कौन सी भी कंपनी के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके लहसुन की कलियों का बीज उपचार कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट निकल कर लहसुन की उन्नत खेती के लिए सामने आता है, चौथा पॉइंट होता है किसान भाइयों, वह होता है चौपाई। अगर किसान भाइयों आप भी लहसुन की उन्नत खेती करना चाहते हैं तो लहसुन की हमें जो चौपाई करनी चाहिए वो नियमित दूरी पर करनी चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों बहुत सारे किसान भाई लहसुन की पास पास भी बुआई कर देते हैं, जिससे उनका उत्पादन तो ठीक निकलता है, पर किसान भाइयों जो लहसुन का कंद बनता है वो बहुत ही छोटा बनता है। और किसान भाइयों, हमें ज़्यादा दूर दूर तक भी लहसुन की चौपाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे हमारे उत्पादन पर हमें प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए किसान भाइयों, हमें लहसुन की चौपाई नियमित दूरी अपनाकर करनी चाहिए। साथ ही किसान भाइयों, हमें लहसुन की चौपाई के लिए चौपाई विधि का ही प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारा बीज भी कम लगता है। साथ ही हम चौपाई से उसको सही नियमित दूरी पर चौप सकते हैं और अधिक गहराई पर चौप सकते हैं, जिससे हमारा उत्पादन भी अच्छा निकलता है, साथ ही हमारा कंद का आकार भी बड़ा बनता है। किसान भाइयों, लहसुन की उन्नत खेती के लिए पांचवा पॉइंट की हम बात करें तो किसान भाइयों, हमें लहसुन की चौपाई करने के बाद में उसमें खाद डालना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि किसान भाइयों हम खाद नहीं डालेंगे खेत में तो लहसुन अपनी सही ग्रोथ नहीं कर पाएगा। अगर किसान भाइयों हम लहसुन के ग्रोथ की बात करें तो उसके लिए हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर इन खाद की आवश्यकता होती है, जिससे लहसुन उसकी सही ग्रोथ कर पाता है।
और किसान भाइयों, लहसुन की छौपाई करने के बाद में हमें कौन सी भी एक कीटनाशक दवाई का भी प्रयोग अवश्य करना चाहिए, जिससे हमारे खेत में जो भी कीट होंगे वह उन्हें मारने में सहायक होगी। तो किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं कि हमें 1 एकड़ में कितने खाद की आवश्यकता होती है। तो किसान भाइयों, अगर हम DAP की बात करें तो इसे हमें 1 एकड़ में 50 kg इस्तेमाल करना चाहिए। और MOP खाद के बारे में बात करें तो इसे 1 एकड़ में 35 kg इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही किसान भाइयों, हम सिंगल सुपर फास्फेट खाद के बारे में बात करें तो हमें 1 एकड़ में इसे 150 kg इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही किसान भाइयों, इसके साथ में हमें 3 kg फिप्रोनिल 0.3% GR का भी प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारे जो भी कीट खेत में होंगे वह मर जाएंगे और हमारी फसल की ग्रोथ अच्छी होगी। साथ ही हमारी फसल की पैदावार भी अच्छी निकल पाएगी। अगर किसान भाइयों आपके पास में देसी खाद भी है तो उसे आप लहसुन की खेती के लिए अवश्य डालें। अगर किसान भाइयों आप देसी खाद लहसुन की खेती के लिए डालते हैं तो आपको लहसुन का सही पैदावार मिल पाएगा। साथ ही जो लहसुन का कंद बनेगा वह बड़ा बनेगा, जिसके बाद में किसान भाइयों आपको उसे मंडी ले जाने पर उसका सही दाम भी मिल पाएगा। तो किसान भाइयों, आज हमने लहसुन की उन्नत खेती के लिए कुछ विशेष बातों पर चर्चा की है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें।